नमस्कार दोस्तों। धरती लगातार गर्म होती जा रही है। इस बीच वैज्ञानिकों ने पाया है कि अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत दोनों में भूमध्य रेखा के साथ ठंड होने से राहत मिल सकती है। इनके प्रमुख कारण अल नीना और अटलांटिक नीना दोनों अटलांटिक तूफान के मौसम को प्रभावित कर सकते हैं। जॉर्जिया उत्तरी अटलांटिक महासागर में कई महीनों से भीषण गर्मी चल रही है और सतह का तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर या इसके करीब है। लेकिन अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत दोनों में भूमध्य रेखा के साथ ठंड होने से अंततः कुछ राहत मिलनी शुरू हो सकती है। खासकर मूंगा चट्टानों के कमजोर तंत्र के लिए यह ठंडक समान नामों वाली दो जलवायु घटनाओं से आती है। नीना जो उष्ण कटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में बनती है और कम प्रसिद्ध अटलांटिक नीना दोनों अटलांटिक तूफान के मौसम को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि ला नीना अटलांटिक तूफानों के लिए आदर्श स्थिति लाता है। कम शक्तिशाली नीना में तूफान के कुछ जोखिम को कम करने की क्षमता है। दोनों नीनाओं को एक ही समय में देखना दुर्लभ है, फिर भी अगस्त 2024 में दोनों विकसित होते दिख रहे हैं। ला नीना अल नीनो दक्षिणी दोलन का हिस्सा है, जो एक प्रसिद्ध जलवायु घटना है जिसका दुनिया भर में जलवायु मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ला नीना के दौरान उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से नीचे चला जाता है। इसके बाद पूर्वी व्यापारिक हवाएं मजबूत हो जाती है, जिससे दक्षिण अमेरिका के भूमध्य रेखा पर अधिक ठंडा पानी जमा हो सकता है। वह ठंडक वायुमंडल को इस तरह से प्रभावित करती है जो पूरे ग्रह पर प्रतिध्वनित होती है। ला नीना के दौरान कुछ क्षेत्र तूफानी हो जाते हैं और अन्य शुष्क हो जाते हैं और अटलांटिक तूफानों को तोड़ने वाली पवन कतरनी कमजोर हो जाती है। ला नीना और इसके विपरीत गर्म अल नीनो हर 3 से 4 साल में दोलन करते हैं। एक समान जलवायु घटना अटलांटिक नीना अटलांटिक महासागर में घटित होती है, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर और आयाम पर। यह आमतौर पर जुलाई या अगस्त के आसपास चरम पर होते हैं और इसके प्रशांत चचेरे भाई की तुलना में इसकी अवधि कम होती है और इसका प्रभाव बहुत ही अधिक मामूली और स्थानीय होता है। अटलांटिक निनास में आमतौर पर अटलांटिक निनास का विपरीत प्रभाव होता है, जो अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में वर्षा को कम करता है और ब्राजील और गिनी की खाड़ी के आसपास के देशों जैसे घाना, नाइजीरिया और कैमरून में वर्षा बढ़ाता है। हालांकि अपने प्रशांत समकक्ष की तुलना में अटलांटिक निनास गर्मियों की हवाओं को कमजोर करके ला निनास का आंशिक रूप से प्रतिकार कर सकता है, जो पूर्वी प्रशांत को ठंडा करने उथल पुथल को चलाने में मदद करता है। जुलाई और अगस्त 2024 में मौसम वैज्ञानिकों ने ठंडक देखी जो भूमध्य रेखा के साथ अटलांटिक नीना के विकास के रूप में दिखाई दी। अधिकांश गर्मियों में समुद्र की सतह पर हवाएं कमजोर थी और जून की शुरुआत तक समुद्र की सतह का तापमान काफी गर्म था। इसलिए अटलांटिक नीना के उभरने के संकेत एक आश्चर्य था। इसी समय पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में भूमध्य रेखा के साथ पानी भी ठंडा हो रहा था। अक्टूबर या नवंबर तक ला नीना की स्थिति होने की उम्मीद थी। प्रशांत अटलांटिक नीना संयोजन प्राप्त करना दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं है। यह दो अलग अलग पेंडुलम खोजने जैसा है, जो समय के साथ एक साथ चलते हुए विपरीत दिशाओं में घूमने के लिए कमजोर रूप से जुड़े हुए हैं। ला नीना और अटलांटिक नीनो या अल नीनो और अटलांटिक नीना के संयोजन अधिक आम हैं। अटलांटिक नीना शुरू में तूफान प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले 2 लोगों के लिए अच्छी खबर का सुझाव दे सकता है। अफ्रीका के तट पर औसत से अधिक ठंडा पानी अफ्रीका की पूर्वी लहरों के निर्माण को दबा सकता है। ये गरज के साथ होने वाली गतिविधियों के समूह हैं, जो उष्णकटिबंधीय विक्षोभ और अंततः उष्णकटिबंधीय तूफान या हरिकेन में तब्दील हो सकते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र की सतह के गर्म तापमान से जुड़े पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए उष्णकटिबंधीय अटलांटिक में ठंडक इस प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है।
इससे तूफानों के लिए कम ऊर्जा बचेगी, जिससे उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनाने की संभावना कम हो जाएगी। हालांकि एनओए अगस्त की शुरुआत में जारी अपने अटलांटिक तूफान सीजन आउटलुक को अपडेट करते समय सभी कारकों को ध्यान में रखता है और यह अभी भी बेहद सक्रिय 2024 सीजन की आशा करता है। उष्णकटिबंधीय तूफान का मौसम आमतौर पर सितंबर की शुरुआत से मध्य तक चरम पर होता है। व्यस्त पूर्ण अनुमान के पीछे दो कारण हैं। उत्तरी अटलांटिक के अधिकांश भाग में समुद्र की सतह का लगभग रिकॉर्ड तोड़ गर्म तापमान तूफान को मजबूत कर सकता है और प्रशांत क्षेत्र में ला नीना के अपेक्षित विकास से पवन की तैरनी कमजोर हो सकती है। ऊंचाई के साथ हवा की गति में परिवर्तन जो तूफान को नष्ट कर सकता है। ला नीना के बहुत मजबूत प्रभाव अटलांटिक नीना से जुड़े किसी भी प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। पिछले 2 वर्षों में अटलांटिक और दुनिया के अधिकांश महासागरों में समुद्र का तापमान असाधारण रूप से उच्च देखा गया है। दोनों नीनाओं से कुछ क्षेत्रों के लिए कुछ राहत देने की संभावना है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रह सकता। इन चक्रों के अलावा बढ़ते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण होने वाले ग्लोबल वार्मिंग की प्रवृत्ति आधारभूत तापमान बढ़ा रही है और प्रमुख तूफानों को बढ़ावा दे सकती है। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।